जो भी भाई लोग हमसे जुड़े हैं उन सभी को पता होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, और मैंने पहले सूचना भी टेलीग्राम पर इस चीज़ के बारे में दे दिया था। मैंने साथियों आप सभी के लिए साइंस को ठाना है कि आपको साइंस पूरा फ्री में पढ़ाएंगे, एकदम पूरा डिटेल में, और मैं कराते आ रहा हूँ। 1 जनवरी से मैंने आपको बोला था कि हमारा NCERT साइंस बैच फ्री हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले हमने बायोलॉजी को स्टार्ट किया था, और बायोलॉजी हमने कल तक पूरा, यानी कल ही हमने पूरा बायोलॉजी समाप्त कर दिया। अब कुछ भाई उसमें ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि आपने जो है पर्यावरण परिस्थिति पढ़ाया ही नहीं है, मानव रोग पढ़ाया ही नहीं है, प्रदूषण पढ़ाया ही नहीं है, मानव आँख पढ़ाया ही नहीं है, मानव रक्त पढ़ाया ही नहीं है, पादप हार्मोन पढ़ाया ही नहीं है, प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया ही नहीं है, प्राणी जगत पढ़ाया ही नहीं है, तो कैसे बायोलॉजी खत्म हो गया है? तो मैं आपको बता देता हूँ, पर्यावरण और पारिस्थितिकी बायोलॉजी का पार्ट नहीं है, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, समझ गए ना। और मानव आँख भाई ये फिजिक्स में आता है, ठीक है ना। प्रदूषण इनको NCERT हटा दिया, इसको पढ़ना है नहीं। मानव रोग इसको भी NCERT हटा दिया, इसको पढ़ना है नहीं। मानव रक्त हम पहले पढ़ा दिए, आप हमसे जुड़े अच्छे से नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। पादप हार्मोन ये भी हम पढ़ा दिए हैं, प्रकाश संश्लेषण ये भी पढ़ा दिया, और प्राणी जगत जो है ये NCERT से हटा दिया गया। एक बात मैं और बता देता हूँ आपको, आप सभी को पता है, जिन भी भाई ने LP CBT 1 दिया था, CBT 2 का एग्जाम डेट आ चुका है, तो आपको क्या है CBT 2 के लिए प्रैक्टिस करना है। तो ये किरण पब्लिकेशन की बुक है साथियों, न्यू एडिशन का है। इसमें देखिए पार्ट बी के लिए इलेक्ट्रीशियन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए आपका प्रैक्टिस बुक है, इसको आप ले सकते हैं। या तो आप, मैं और दिखाता हूँ आपको, जैसे कि जिनका फिटर ट्रेड है वो आप प्रैक्टिस वर्क बुक ले सकते हैं, इसमें आपको विस्तृत व्याख्या दिया गया है पार्ट बी के लिए। फिर और मैं दिखाता हूँ, ये आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ड्राइंग के लिए हो गया, ठीक है ना। इसमें भी आपका साथियों ये पूरा सिलेबस उसमें दिया गया पूरा अच्छे से। और ये आपका हो गया, ये तो पार्ट हो गया, और ये आपके साथियों पार्ट भी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जिनका है उसके लिए ये, मतलब ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी है। अगर आप CBT 2 अटैम्प्ट कर रहे हैं, अच्छा नंबर है, तो इस बुक को आप ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए अच्छे से, अच्छा मार्क्स आपका जरूर आएगा, अच्छी बुक है। तो ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका बचा हुआ, यही दोनों आपका बचा हुआ, इनमें से क्या स्टार्ट करेंगे इनको हम बताने वाले हैं। उससे पहले इन दोनों में हम ये देख लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, समझ गए ना। और ध्यान से सुनना इस बात को। पहले फिजिक्स में देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट हमको पढ़ना है, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं इकाई और मापन जो है वो हमें पढ़ना है। फिर हमें मोशन पढ़ना है, फिर मोशन के बाद हमें फोर्स एंड उसके नियम पढ़ने हैं, बल तथा गति के नियम जिसको बोलते हैं। फिर हम क्या पढ़ेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। फिर हम पढ़ेंगे साउंड चैप्टर, यानी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लाइट मतलब प्रकाश, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़ेंगे। फिर आपका हो जाएगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसमें मानव आंख के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर आपका एक आपका बच जाता है ह्यूमन आई के बाद आपका साथी हो जाएगा आपका, हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद लास्ट आपका एक बचेगा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। इतना साथियों हमारा सिलेबस है फिजिक्स में पढ़ने के लिए। इतना पढ़ लेते हैं तो समझिए फिजिक्स हमारा खत्म हो जाएगा पूरा। ये NCERT का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, NCERT से ही प्रश्न आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। केमिस्ट्री में देखिए जो हमें सबसे पहले पढ़ना वो पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ, क्या पढ़ना है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके बाद पढ़ना है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इज मैटर अस अराउंड प्योर। फिर परमाणु, अणु, आयन, यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। फिर पढ़ना है हमें परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर पढ़ना है हमें क्या बोलते हैं, ये हो गया। हाँ, फिर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है। फिर पढ़ना है हमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट। फिर पढ़ना है मेटल नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। और फिर हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पीरियोडिक एलिमेंट हमें नहीं पढ़ना क्योंकि NCERT से हटा दिया गया, और एक भी प्रश्न LP JEE टेक्नीशियन में नहीं आया क्योंकि NCERT को हटा दिया। तो यही आपका क्या साथियों सिलेबस है, पहले भी मैंने बताया हुआ था, है ना। तो एक बार फिर मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अब ये कब स्टार्ट होगा। तो मैं बता देता हूँ कि साथियों हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। और कल तो नहीं, परसों से साथियों आपको केमिस्ट्री की पहली क्लास मिल जाएगी, क्योंकि परसों से केमिस्ट्री का आपको पहली क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना। और मेरे भाई NCERT साइंस नोट्स मैंने आपके लिए बनाया है, और उसकी कितना प्राइस उसका रहेगा मैं जल्द ही बताऊंगा, अभी नहीं साथियों, ठीक है, क्योंकि मैं उसके थोड़ा सा उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मैं क्या कर रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ। लेकिन जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन था दे दिया कि परसों से साथियों आपका है कि पहला क्लास आपको केमिस्ट्री का मिल जाएगा, समझ गए। परसों या थोड़ा सा अगर लेट होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप जुड़ जाइए साइंस बाय राजकुमार पर। तो उम्मीद है साथियों ये वीडियो के माध्यम से आपको सूचना मिल गई होगी कि क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं। मिलते हैं हम किसी क्लास